ईरान अमेरिका जंग बंदी नागुज़ीर मुज़ाकरात से हल निकालना होगा। मौजूदा हालात में दोनों ममालिक के दरमियान अमन वक्त की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। जंग के खात्मे से आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। चीन और रूस को मुनसिफाना और मुतवाज़िन आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना होगा। रूसी सदर ने कहा, रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीन और रूस के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मफाहमत की 20 यादाश्तों पर दस्तखत, तवानाई से मुतालिक अहम मुआहिदा भी शामिल। व्लादिमीर पुतिन ने चीनी सदर को दौरा रूस की दावत दी। रूसी सदर का चीन आमद पर शानदार इस्तकबाल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एयरपोर्ट पर वेलकम किया। रूसी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीनी अफवाज के मुसल्लह दस्तों ने सलामी पेश की। ईरान पर 2 से 3 रोज में होलनाक हमला कर सकते हैं। ईरान को बड़ा धचका देना होगा। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हम ये जंग तेजी से ख़त्म कर देंगे। अब ईरान खुद मुआहदे की तरफ आना चाहता है। मुआहदे के लिए ईरान के पास जुमा, हफ्ता इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ तक का वक्त है। ट्रंप ने इंकिशाफ किया कि अमेरिका पीर के रोज़ ईरान पर हमला करने के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। ताहम खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी गई। अमरीकी सदर का मजीद कहना था, अगर ईरान के पास जोहरी हथियार हुआ तो वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और फ़ौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। आपने हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म करने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जारी फ़ौजी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। करारदाद अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ये भी तस्दीक कर दी गई है कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। Mr. Chairman, today we celebrate 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China. Our all-weather strategic cooperative partner has stood all tests of time. Our relationship is based on mutual trust, mutual respect and mutual benefit. Mr. Chairman, we deeply appreciate China's consistent support for Pakistan's sovereignty and territorial integrity. पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। चीनी वफ्द की सेनेट इजलास में मेहमानों की गैलरी आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए वफ्द को खुशामदीद कहा। बोले, पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील हो गई। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। चीनी वफ्द की कौमी असम्बली में मेहमानों की गैलरी आमद। अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ऐवान में आने वाले चीनी वफ्द को खुशामदीद कहते हैं। कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। करारदाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। पाक चीन ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। दो तरफा ताल्लुकात आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी गजा का नहीं आया।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सकाफती तकरीब से खिताब। कहा, पाक चाइना सेंटर दोनों ममालिक की तहजीब को उजागर करता है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था, पाक चीन ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। मनशियात गर्ल पिंकी का नाम कौमी असम्बली में जेर बहस। मुलजमा की तरफ से राजा परवेज अशरफ का नाम लेने पर नुक्ता एतराज़। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, शरफा की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई कवायद होने चाहिए ताकि किसी और पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ। मेरे सियासी मुखालफिन ने भी मेरे ऊपर गंद उछालने की मजम्मत की। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तफ्तीश जारी। बाला पुलिस एहलकार और अफसरान पिंकी से रिश्वत वसूल करते थे। टीम ने पिंकी से रिश्वत लेने वाले अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार कर ली। तफ्तीशी हुकाम ने पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात हासिल कर ली। कराची में मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के अलावा ऑनलाइन नशे का धंधा करने वाले 70 मनशियात फरोशों की शहर में मौजूदगी का इंकिशाफ। स्पेशल ब्रांच ने मनशियात फरोशों की फहरिस्त मुरतब कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज की बाकू में कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तिसादी राहें खुल गई। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तिसादी उमूर से तफसीली मुलाकात। इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, दराजाती शराकतदारी मजबूत बनाने पर बातचीत। इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। बजट अहदाफ पर इत्तेफाक का इम्कान। हुकूमत ने 2026 से 2031 ऑटो पॉलिसी IMF से शेयर की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम टैक्स तजवीज़ किया गया। टैरिफ 2030 तक 6% करने की भी सिफारिश है। ऑटो सनत की बहाली और बरामदात बढ़ाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए पुरज़्म है। तवानाई का पूरा आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर ज़्यादा फोकस करना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, SGPI के ताउन से माशी शोबे में नुमाया इक़दामात किए गए हैं। समंदर में तेल और गैस की तलाश के मुआहदों पर दस्तखत तारीखी संग मील है। मुआहदे सरमायाकारों के एतमाद का मसर हैं। ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात और फितनल ख्वारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनिकाब। दो ख्वारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने गठजोड़ का पर्दा चौक कर दिया। ऑडियो लीक अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकेटी के दरमियान बातचीत की है। ख्वारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। खारजी बादशाह का कहना था कि आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात का बंदा है, इसे जाने दिया जाए और तलाशी लेने पर इससे माजरत भी की जाए। सना यूसुफ कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। 27 सिफात पर मुश्तमिल फैसला इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने जारी किया। फैसले में कहा गया है, इस्तेगासा ने 2 चश्मदीद गवाहों की शक्ल में मुलजिम के खिलाफ भरपूर शवाहिद पेश किए। मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी मकतूला के घर से मिले। मुलजिम से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्तौल भी रिकवर हुई। मुलजिम ने मुलाकात न करने पर 17 साल लड़की का कत्ल किया। अदालत मुलजिम उमर हयात को दफ़ा 302 के तहत मौत की सजा सुनाती है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। 26 से 28 मई मंगल से जुमेरात तक सरकारी छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
और बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से शिकस्त दे दी। सलह टेस्ट 78 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। कौमी टीम 437 रन के हदफ के ताबू में 358 रन बना पाई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए मगर टीम को फतह ना दिला सके। कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 रन बनाए जबकि बाबर आजम ने 47 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश की जानिब से तेजिस राम ने 6, नाहिद राना ने 2 जबकि शरफुल सलाम और मेहदी हसन ने 1 विकेट हासिल किए।